हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सैन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चार कंपनीज के बारे में जिनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इंटरिम के साथ इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। और कितना रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड है और रिकॉर्ड डेट क्या है, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है कि बाजार बाजार बंद होने के बाद, यानी कि जो मार्केट अपना होता है 3:30 बजे, अपना इंडियन मार्केट है वो बंद हो जाता है। उसके बाद की बात है, तो उसके बाद चार कंपनियां, जो चार कंपनीज है उनको डिविडेंड का ऐलान किया है। और वो कौन कौन से शेयर है वो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो डिविडेंड है वो एक तरीके का इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ये इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। और उसमें कंपनी कौन कौन सी है वो अभी हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, यानी कि ये जो BSE 500 में शामिल कंपनी, यानी कि जो 500 जितनी कंपनीज है, टॉप 50 500 कंपनियाँ हैं उनके अंदर ये शामिल है। और जो इक्विटी शेयर, यानी कि ₹1.25 आपको यहाँ पे दूसरा इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है, यानी कि सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 21 नवंबर है। यानी कि रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास 21 नवंबर के दिन आपके इस कंपनी के शेयर होंगे, मान लो आपके पास 10 शेयर है 21 नवंबर को, तो आपको 10 इंटू 1.25 से आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दूसरे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भुगतान या उनके बाद किया जाएगा, और वो है जो भुगतान है, मतलब ये जो पहला इंटरिम डिविडेंड नहीं, दूसरा इंटरिम डिविडेंड है। और 1.25 रुपीज़ 21 नवंबर इसकी क्या है, रिकॉर्ड डेट है। और 30 दिसंबर तक इसके पेमेंट है वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो हमारी दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो बताने वाला हूँ, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल ऑटो कंपोनेंट कंपनी, यानी कि ये ऑटो पार्ट्स जो भी होते हैं, ऑटो के छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करती है। ये ₹7 पर शेयर आपको इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। और जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 19 नवंबर है, यानी कि 19 नवंबर या उससे पहले 19 नवंबर के दिन आपके पास शेयर होने चाहिए। और जो डिविडेंड का जो भुगतान है वो 27 नवंबर तक हो जाएगा। आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जो स्टॉक प्राइस है इसकी 784 के आसपास है, यानी कि 7 रुपये पर शेयर इंटरिम डिविडेंड दिया है। 19 नवंबर इसकी क्या है, रिकॉर्ड डेट है। और 27 नवंबर तक आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, इसी में तीसरे नंबर की जो हमारी कंपनी है जिसने भी रिजल्ट के बाद इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है, वो है PPAP ऑटोमेटिव लिमिटेड, ऑटो कंपोनेंट कंपनी। ये भी एक जो पार्ट्स ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड है, वो पार्ट बनाती है। तो इसने ₹1 इंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। पर शेयर आपको ₹1 मिलेगा। डिविडेंड की घोषणा 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। और इसकी भी जो रिकॉर्ड डेट है 19 नवंबर है। 19 नवंबर से आने वाले 30, मतलब 19 दिसंबर, यानी कि 30 डेज़ के अंदर आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट का प्रोसेस है पूरा कर लिया जाएगा। ये भी एक ऑटो एंसिलरी से, यानी कि ऑटो का पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। ₹1 पर शेयर आपको यहाँ पर डिविडेंड दिया गया है। इसी प्रकार जो लास्ट हमारी फोर्थ कंपनी है, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड। कंपनी के बोर्ड ने 13 नवंबर को बैठक, यानी कि आज इनके रिजल्ट आए थे क्वार्टर 2 के, 13 नवंबर को रिजल्ट आए। और बहुत 0.01 रुपीज़ का सेकंड, यानी कि दूसरा इंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी के भुगतान मतलब मुताबिक डिविडेंड का ऐलान नियमों के तहत किया गया है। और ये 26 के, मतलब ये इसकी जो एक तरीके का पेनी स्टॉक टाइप का बोल सकते हो। दोस्तों, हमने चार कंपनीज के डिविडेंड के बारे में अभी डिस्कशन किया। मैं आपको ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ ये वीडियो में, कि किसी भी कंपनी के अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ आप डिविडेंड के चक्कर में आके पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आप तभी किसी भी कंपनी या किसी भी कोई भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना चाहिए जब आपका लॉन्ग टर्म, या फिर आपको कंपनी या फिर
उसका फ्यूचर सब कुछ स्टडी करने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर से आप रहोगे तो हो सकता है उस शेयर में डिविडेंड आपको 500 रुपये मिला, लेकिन वो उसके बाद में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो शार्पली रिडक्ट मतलब कम हो गया है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ओनली सिर्फ और सिर्फ आप डिविडेंड के चक्कर से अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। फिर भी आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसके साथ आप डिस्कशन करके आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके साथ डिस्कशन करके कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जो रेगुलर इनकम के रूप में डिविडेंड मतलब रेगुलर डिविडेंड देती है, तो एज एक पैसिव इनकम भी आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आज हमने वीडियो 4 जो कंपनीज़ है उनके रिजल्ट आए Q2 के, और उन्होंने चारों कंपनियों ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।